काले रंग का यह पागल आदमी संयुक्त राज्य अमेरिका में नया हत्यारा राजा है। वह एक संशोधित फिलिप्स रिंच पकड़े हुए था। ये दोनों हाथापाई की लड़ाई में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप 10 मीटर दूर से सिर ले जा सकते हैं। और उनका जन्म एक कॉलेज कार्निवल रात के साथ शुरू हुआ। कुछ छोटी बहनें उत्साह की तलाश में हैं, गुप्त रूप से मेरे सबसे अच्छे दोस्त और बदमाश के लाइव प्रसारण का आनंद लें। बस जब वे दोनों पूरे जोरों पर थे, लड़की मेघन के मुंह से अचानक झाग आ गया। कुछ मरोड़ों के बाद कोई हलचल नहीं हुई। इक्के इतना डरा हुआ था कि उसके पैर इतने कमजोर थे कि वह बिस्तर से उठ गया और भागने वाला था। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, वह आने वाले सिस्टरहुड समूह में भाग गया। वे घबरा गए और समझाया कि उन्होंने अभी अभी पेय में कामोद्दीपक डाला था और यह दवा आपकी बहन ने दी थी। मैंने अभी तक अपनी पैंट उतारना शुरू नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि मेघन ऐसी क्यों है। लड़कियों ने उसकी बकवास सुनने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए वह जल्दी से दरवाजे पर चला गया और मेघन को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। इक्के के जाने के बाद सभी ने जल्दी से मेघन को घेर लिया और आहजेंगा हुआ झुक गया और कृत्रिम श्वसन शुरू कर दिया। उन दोनों के नीचे जाने के बाद मेघन ने वास्तव में प्रभु के लिए आहजेंग को चबाया और यह लंबे समय तक एक शरारत थी। ये पता चला कि इक्के इस बदमाश को दंडित करने के लिए मेघन को हर जगह ले जा रहा था। उन्होंने इक्के को यह बताने के लिए ये अच्छा शो किया कि उनकी थीटा सिस्टरहुड गड़बड़ नहीं थी। हर कोई हंसे क्योंकि इक्के ग्वेन का बड़ा भाई था, लेकिन वह अभी भी अपनी बहन के पक्ष में था। वे बदमाश को एक और सबक सिखाने की योजना बना रहे हैं। अस्पताल के रास्ते में मैंने केवल लड़कियों को बकबक करते हुए सुना। सभी को डर था कि यह उन्हें फंसा देगा। जितना अधिक वे बात करते थे, उतनी ही गंभीरता से उन्होंने पहले और साहस पूर्वक मेघन को जंगल में दफनाने का प्रस्ताव रखा। इक्के को नहीं पता था कि जानबूझकर एक छेद खोदने के बाद कितने लोग 3 सेकंड के लिए झिझक रहे थे। अंत में मैं चुपचाप बहनों के पीछे पीछे एक परित्यक्त युद्ध के मैदान में चली गई कार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मेघन के शरीर को कंबल पर रख दिया और कई लोगों ने एक दूसरे को आगे पीछे करने का इशारा किया। जो लोग एक दूसरे को आंखों के निशान से चिह्नित करते हैं और अक्सर लाशें फेंकते हैं, वे जानते हैं कि उन्हें छाती गुहा से लाश तक गैस को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर को तैरने और सबूतों को उजागर करने से रोकने के लिए लड़कियों ने एक के बाद एक खेलना शुरू कर दिया। अगले अद्भुत शो में शामिल होने के लिए लाश को अलग करने की ताकत पाने का नाटक करना। लाश पर लेटी मेघन ने चुपके से अपने फोन पर वीडियो खोला और खुद की ओर इशारा किया। उसे खतरे का एहसास नहीं था जो चुपचाप आ रहा था। इक्के ने, जो बगल में डकार ले रहा था, छोटी बहन का प्रस्ताव रोक दिया। अत्यधिक घबराहट और दुख में उसने तुरंत कार्रवाई की कार से क्रॉस उठाया और मेघन के शरीर में जोर से घुसा दिया। जब तक मेघन की आंखें फड़की, तब इक्के को एहसास हुआ कि वह नाटक कर रही थी। क्रोध, भय और दर्द ने उसे तोड़ दिया। महिलाएं भी घबरा गईं और मेघन की मदद करने लगीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेघन का खून बह चुका था। सभी स्तब्ध थे। कोई भी इस त्रासदी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वे एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। छोटी बहन ने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकाला। जेन नहीं चाहती थी कि बहनें मुसीबत में पड़ें। उसने सुझाव दिया कि वे इसे छिपा दें और सच्चाई को दफना दें। उस रात कुछ नहीं हुआ था। ऐसा दिखावा करें, सबके भविष्य के लिए मेघन भी समझेगी, ऐसा उसने कहा। बहनों ने उसकी बात मान ली, दिखाते हुए कि प्यार सोने से मजबूत है। कुछ ही देर पहले रो रहे थे, अब मेघन को कूड़े की तरह फेंक रहे थे। उसके शरीर के साथ फोन भी फेंक दिया गया। खून से सना क्रॉस चाकू भी शव के साथ दफना दिया गया। 8 महीने बीत गए। लड़कियां स्नातक होने वाली थीं। उन्होंने उस रात को भुलाने की कोशिश की। जीवन सामान्य हो गया। बहनों ने अंतिम पार्टी का फैसला किया। पुराने दिनों को याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उस काले राज को पूरी तरह दफनाना। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि डरावनी घटनाएं अभी शुरू हुई थीं। जेन ने लापता बहन मेघन को याद किया। बहनों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। एक रहस्यमय छाया दिखाई दी। इस छोटे नाटक ने शांति को फिर से धुंधला कर दिया। जेन परेशान थी। उसे बताएं कि वो देखा व्यक्ति मेघन की बहन थी। काओ काओ आया। मेघन की बहन मैरी अचानक आई। थीटा सिस्टरहुड में शामिल होना चाहती थी। सबके दिल में डर था। मैरी से बचना मुश्किल था। कुछ शब्दों में उसे भेज दिया। उसी समय एक भयानक घटना हुई। लड़कियों को एक रहस्यमय संदेश मिला जिसमें मेघन को मारने वाला क्रॉस था। इतना छिपा खतरा सबको डरा गया। वे इक्के पर शक कर रहे थे, जो पागल लग रहा था। डरावने सपने को दूर करने के लिए बहनों ने पार्टी खत्म करके इक्के से बात करने का फैसला किया। जल्द ही विला फिर से जीवंत हो गया। लोग खुशी में डूबे थे, पर छिपा खतरा चुपचाप आ रहा था। दूसरी ओर मानसिक यातना झेल रही ग्वेन ने मनोचिकित्सक से मिलने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर के यातना दृश्य से टकराना नहीं चाहती थी। लगता था डॉक्टर खेल जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। वह उत्साह से ग्वेन को न्योता दे रहा था। ग्वेन हिचकिचाई, फिर नहाने चली गई। इस समय डॉक्टर ने भी गलियारे से आवाज सुनी। कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत हथकड़ी खोली। ग्वेन को अभी खतरे का एहसास नहीं था। कमरे में लौटने पर यहाँ सब साफ था। डॉक्टर गायब। वह बस दूसरा बर्तन पीने लगा। जैसे ही वह लेटा, बर्तन लेकर स्क्रीन पर फूंकने लगा। सूखा, तेज दोहरावार, जैसे मौत का स्विच चालू हो गया।
दूसरी ओर कोई और जेन बाथरूम में मिले बिना दरवाजा बंद किए मेघन की हत्या के राज पर बात करने लगे। पड़ोसी औरत को सुनने से बचाना चाहते थे, पर तरबूज खाना खतरनाक था। तभी बगल का शावर चालू हुआ। औरत आवाज की ओर सावधानी से बढ़ी। अचानक इस बीच पार्टी चल रही थी। भीड़ में हत्यारा भी करीब आ रहा था। आक्यांग ने ताई ची की मुद्रा में कुई को चिपका लिया। कोई उस राज से परेशान था। ठुकराए जाने पर आक्यांग अपना जादू दिखाने के लिए ज्यों ऐसे फ्लर्ट करने दौड़ा, लेकिन बिना किसी आश्चर्य के उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। आक्यांग ने हार नहीं मानी। दो बहनों को खेल के लिए खींच लिया। अचानक एक काली छाया दिखी। वह स्थिति देखने बाहर गया। उसने एक काले कपड़े वाले को दूर से घूरते देखा। जैसे ही वह पूछना चाहता था, दोनों बहनें उससे विदा होने को तैयार थीं। ये दृश्य ऊपर की झिंवाई ने देख लिया। वह घबराई, डरी कि वह कोई को बताएगा। जल्दी से ऊपर गई समझाने बेकार चीजों का इतिहास। आक्यांग छिपे जुए को लिखता रहा। अचानक काले कपड़े वाले हत्यारे से टकराया। उसने तुरंत वार किया। दोनों बिल्ली चूहे की तरह भागे। वह भागा, उसने पीछा किया, उड़ न सका। आक्यांग नीचे लोगों से मदद मांगना चाहता था, पर वे उसे शराबी समझे। काले आदमी से बचने के लिए आक्यांग कपड़े धोने की नली में घुस गया। कौन जानता था कि निचला शरीर बाहर लटका था। काले कपड़े वाले ने क्रॉस चाकू उठाया, पूरी ताकत से उड़कर विभाजन में गिरा। जगह तय करके काला आदमी धीरे से चाकू घुमाया और मार डाला। यह डरावना दृश्य कोने में छिपी छोटी आई ने देखा। वह डर से कांपती हुई चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। लोगों ने उससे आधा दिन पूछा, पर वह कुछ नहीं बता पाई। चारा नहीं, शाओ मेई और आजेन घटना स्थल पर पहुंचे। आक्यांग की दर्दनाक मौत देखकर दोनों अस्थिर हो गए। तुरंत बाद उन्हें फिर एक संदेश मिला। इस बार मेघन की मौत का वीडियो था। साथ ही वीडियो के बाद एक संदेश था जो 20 मिनट में सभी को परित्यक्त रेतीले मैदान पर बुला रहा था। आजेन ने तुरंत कहा, ये आईक्यू का काम है, और गुस्से में बहनों को लेकर रेतीले मैदान पहुंची। एक बार में सब कुछ खत्म करना चाहती थी। उतरते ही सामने खड़ी आईक्यू को देखा। वह विचित्र कुर्सी उठाए, पागल सी, बाएं हाथ में मेघन का बैग, दाएं में खून से भरा कांच, बहनों को डांटने की तैयारी में थी। अगले ही पल धमाके की आवाज आजेन की कार से टकराकर गिर पड़ी। तभी लोगों का ध्यान गया। नालायक आदमी ने पहले से आत्महत्या की तैयारी कर रखी थी। उसके फोन में भी वैसा ही धमकी भरा वीडियो मिला। अब समझ आया, उन्होंने गलत व्यक्ति को मारा। असली हत्यारा अभी भी छिपा था। शाओकुई ने दिमाग लगाया, सोचा मरी हुई मेघन बदला लेने आई है। इस अनुमान की पुष्टि के लिए क्यांग मेई जंजीर बांधकर कुएं में उतरी। हवा में सड़ी हुई गंध अभी भी फैली थी। बिना देखे चिंता नहीं थी, देखकर वास्तव में डर गई। पता चला मेघन की लाश गायब हो गई थी। और भी डरावनी बात, कुएं की दीवार पर एक श्राप लिखा था। लगता है चाहे इंसान हो या भूत, बहनों और पुलिस की मौत तय हो गई थी। वे निराश होकर विला लौटे। तब तक भीड़ जा चुकी थी। जमीन पर सब बिखरा था। घास का बाथटब अभी भी बुलबुले उगल रहा था, जैसे मौत का बिस्तर बना रहा हो। शाओकुई अकेले अंदर गई और बाथटब बंद किया। वह बहुत सावधान थी, फिर भी एक गलती हो गई। बिजली का तार पैर में उलझ गया। तभी कमरे के तीनों को वेनेडी का संदेश मिला। शाओकुई अंदर की बहनों से मदद नहीं मांगना चाहती थी। शाओकुई बुलबुलों में गिरकर छटपटा रही थी। शाओ मेई लोहे की छड़ लेकर दौड़ी। पास आते ही बुलबुलों में धमाका हुआ। देखा तो शाओकुई चमक रही थी, ठंडी पड़ गई थी, मुंह से चिंगारियां निकल रही थीं, आधा चेहरा जल गया था। दृश्य बहुत भयानक था। शाओ मेई देख नहीं पाई, लड़खड़ाते हुए विला लौटी, दरवाजा बंद किया। बाहर एक काली छाया दिखी। वे हत्यारे का अगला निशाना थे। दूसरी ओर मान